अभी आप लोग सब बैठे रहेंगे कम से कम आधा घंटा और आधे घंटे में आरती करेंगे, लेकिन तब तक आप सब प्रेम से विवाह में शामिल होंगे ठाकुर जी के में। और ये विवाह की तैयारी हो रही है अब ठाकुर जी। और भाई एक बात है, अगर तुम ठाकुर के विवाह में से चले गए तो ठाकुर जी तुम्हारे विवाह में नहीं आएंगे। तुम सोच रहे हो कि हमारा तो हो गया, तुम्हारे बच्चे के तो होंगे, फिर नहीं आएंगे। ये तो गिव एंड टेक है, तुम मेरे में आओ मैं तुम्हारे में आऊंगा, तुम मेरे यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। इसलिए सब चुपचाप बैठे रहो सब। 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मार दूंगा मैं। भगवान बोले वीरता के बहुत काम कर लिए, कायरता का भी काम कर ले। अब तक वीरता के बहुत काम कर लिए, रावण भी मार दिया, हिरण्यकश्यप भी मार दिया, हिरण्याक्ष भी मार दिया, कंस भी मार दिया। अब एक कायरता का भी काम करते धर्म की रक्षा के लिए। भगवान राम जी ने सीधे सीधे जाके धर्म की रक्षा की और कृष्ण जी ने उल्टे सीधे हर तरीके के अपना प्रोग्राम करके धर्म की रक्षा की। अब रण छोड़ना राम जी छोड़ सकते थे रण, हैं? राम जी कहते हैं हमारे रघुवंश की मर्यादा है, अगर काल भी आ जाए युद्ध में तो उसको भी पीठ नहीं दिखानी, उसे लड़ो। ये कहते हैं राम जी। और कन्हैया कहते हैं अगर रण छोड़ के भागने से ही विजय अपना धर्म बचता है तो भाग जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मारना ही तो है, हम नहीं मारेंगे, किसी और से मरवा देंगे। इसको मरवा दिया, कालियवन को सेनापति बनाकर भेज दिया। यज्ञ चल रहा है विजय के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कालियवन से भाई सुन, ये लड़ाई वड़ाई ठीक बात नहीं, ये हमारी तेरी लड़ाई के बीच में ये सैनिक क्यों मरे, चल तू मेरे साथ मल्ल युद्ध कर। ठीक है कर। अब भगवान कृष्ण कालियवन से मल्ल युद्ध करने लगे। अब कालियवन को मार नहीं सकते, नहीं तो हार हो जाएगी, और हार हो गए तो फिर ब्राह्मणों के प्राण संकट में आ जाएंगे। और ये सरकार तो आए हैं किस लिए, गौ ब्राह्मण हिताय च, रक्षा के लिए आए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं वो। फिर हमारे ठाकुर जी ने कहा चलो रण छोड़ देते, और वो रण छोड़ के भागे। कन्हैया रण छोड़ के भागे। धौलपुर के पास एक गुफा थी, वहां मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे, सूर्यवंश के राजा, अभी तक सो रहे हैं। भगवान बोले ला इनको जगा दे और इनको जो है जला दें। एक को जगा दो एक को जला दो, दोनों को जा से ही काम हो जाएगा। एक को जला दो एक को जगा दो। और ये जलेगा कैसे, बोले ये जो मुचकुंद जी महाराज है ना, इन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया था, देवताओं को विजय दिलाई थी, दैत्यों को परास्त करवाया था। तो युद्ध करते करते मुचकुंद जी महाराज बहुत थक गए। देवताओं ने कहा कोई वरदान मांग लो। अब इनको और तो क्या वरदान मांगना था। ये बोले भैया मैं कुछ रेस्ट करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो जो मुझे जगाए, वो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल जाए। और जाके सो गए वो गुफा में। भगवान बोले आज इनको जगा भी दें, बहुत ही युग बदल गए और ये अभी तक सो ही रहे हैं। भगवान कृष्ण अपनी पीतांबर उनको उड़ाकर भीतर चले गए, अंदर चले गए गुफा में। और कालियवन आया, कालियवन को लगा कि कृष्ण सो रहे हैं, और जैसे ही लगा कृष्ण सो रहे हैं, चरण का प्रहार किया, मुचकुंद को जगाया। और जैसे ही मुचकुंद को जगाया, जानते हो क्या हुआ, मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि पड़ते ही वो कालियवन जलकर खाक हो गया। बोलो राधे राधे। अब देखो ठाकुर जी की लीला, एक को जगाया एक को जला दिया, ठीक है। और भगवान ने मुचकुंद जी महाराज को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और उसी वरदान की बदौलत वही मुचकुंद जी महाराज नरसिंह मेहता के नाम से प्रकट हुए। अभी 500-550 वर्ष पहले नरसिंह मेहता बनकर आए हैं बस। तब भगवान द्वारका चले गए। भगवान जब द्वारका चले गए, द्वारका सोने की द्वारका है भैया, सोने की द्वारका है, और इतनी सुंदर द्वारका थी वो कुछ पूछो ही मत। और वहां रुक्मिणी जी का पत्र आ गया। क्या आ गया, जोर से बोलो। और जब देवी जी का पत्र आ जाए तो पढ़ के बड़ी खुशी होती है।
और पहला पत्र आए तो फिर पूछो ही मत है जी। ए भाई कभी पत्र आया है देवी का आपका? आया है? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। अरे शर्माते बहुत है यहाँ के लोग। अच्छा किस किस ने पढ़ा है अपनी देवी का पत्र? ए भाई पढ़ा है? पढ़ा क्या लिखा था? ए जी मन नहीं लगता, जल्दी आ जाओ। तो 2 टकिया की नौकरी में इतना दूर चले गए, 2 टकिया की नौकरी करने। दूर मत जाओ, हमें यहीं आ जाओ महाराज। लेकिन फिर भी हाय हाय ये मजबूरी। रोटी न खानी हो तो कहीं न जाए, रोटी खानी है तो बेचारे देवता को जाना पड़ता है? इस गांव को छोड़ के दिल्ली बसना पड़ता है, क्या करे भगवान। रोटी ऐसी चीज, जैसी पीठ बनाई वैसे पेट बना देता, कोई जरूरत न पड़ती। पर फिर तो भगवान ने वो पत्र पढ़ा, और जब पत्र पढ़ा तो पत्र को पढ़ते ही रुक्मणी जी का हरण वहां से करके लाए हैं। पूरी कथा ये विवरण जो है वो कल मैं आपको थोड़ा ज्यादा विस्तार से सुनाऊंगा। अभी आप बैठे रहें, कृष्ण रुक्मणी का दर्शन करेंगे, हिलेगा कोई नहीं। और कथा अभी विवाह का दर्शन करें। मैं चाहता हूं कि आप सबको विवाह का दर्शन जरूर हो जाए, तो आप बैठे रहें और भगवान के विवाह में शामिल होंगे सभी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। सखी द्वारे लगी हैं बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। भगवान जी, अरे सब बैठ जाओ, हम सबको दर्शन कराएंगे। बैठो तो सही, सब्र रखो। जोर से बोलेंगे कृष्ण रुक्मणी जी महाराज की जय। सरकार, ए दूल्हा सरकार, ब्याह करेला ब्याह? कितना प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। कुछ पूछो ना, जल्दी करवा दो। शिशुपाल का पता नहीं है, यहाँ आ जाए तो यहीं न लड़ना पड़े उससे। विवाह कर दो, फिर बाद में देख लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे क्या करना है। सरकार विवाह करेंगे, कंफर्म है, पक्का? अच्छा चलो रुक्मणी जी, ए रानी जी, दुल्हन जी, शादी करना है कि नहीं करना है? शादी ऐसा विषय है जिसके लिए कोई भी मना नहीं करता है, सब हामी भरते हैं। तो पहले रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगी, फिर कन्हैया माल्यार्पण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारेभ्यो अरिष्ट।